अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा शेयर मार्केट कैसे काम कर। मान लो ये 20 रुपये वाले बिस्किट एक कंपनी, ठीक है। ये 20 रुपये वाले बिस्किट एक कंपनी। मैंने क्या किया, मेरे सामने अभी 5 बुलक्कड़ दोस्त बैठे। मुझे 10 रुपये की बहुत सख्त जरूरत है, ठीक है। मुझे 10 रुपये की बहुत सख्त जरूरत है। मैं क्या करता हूँ, उन्हें ऑफर करता हूँ, अगर तुम्हें बिस्किट खाना है तो 2 रुपये दो, वरना मैं नहीं। इसके अंदर 10 पीसेस होते हैं। मैं क्या करता हूँ, इस बिस्किट के पैकेट को खोलता हूँ, इसके अंदर 10 पीसेस है। मैं उन्हें एक एक पीस, ठीक है, एक एक पीस 2 रुपये के सेल करता हूँ और इसके बदले उनसे 10 रुपये भी लेता हूँ और मेरे साथ 5 पीसेस एक्स्ट्रा रह जाते हैं, ठीक है। इन पीसेस को कहते हैं शेयर। सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अभी एक और तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। मान लो एक कंपनी है, ठीक है। जैसे मुझे 10 रुपये जरूरत था, ठीक है। कंपनी को इस दफा 100 करोड़ की जरूरत है। वो क्या करेगा, अपने शेयर्स के 50 करोड़ टुकड़े करेगा। कोई 1 खरीदेगा, कोई 100 खरीदेगा, कोई 1000 खरीदेगा, कोई 1 लाख खरीदेगा। वो उनके बदले उनसे पैसे लेगा। कंपनी को 100 करोड़ जरूरत है, वो ऐसे बैंक के सामने तो नहीं मांग सकता। वो क्या करेगा, अपने शेयर्स में लोगों को हिस्सेदारी देगा, यानी लोगों को ऑफर करेगा, ठीक है। जैसे मेरे साथ 10 पीसेस थे, मैंने 5 पीसेस बेच दिए, 5 पीसेस अपने साथ एक्स्ट्रा रखे। इसी तरह कंपनी अपने कुछ शेयर्स में लोगों को हिस्सेदारी देगी, ठीक है। कंपनी को किसी भी रीजन के लिए जरूरत पड़ सकती है 100 करोड़ की, उनके स्टाफ के लिए, उनके मैनेजमेंट के लिए, उनके एडवर्टीज के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, उनके स्टाफ के सैलरीज के लिए। भाई हजारों फिलाने डिमकाने खर्चे होते हैं कंपनीज के। जब पहली दफा कंपनी अपने शेयर्स में लोगों को ऑफर करती है, यानी हिस्सेदारी देती है, उसे कहते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, ठीक है। जब दूसरी दफा कंपनी अपनी शेयर्स भेजे, यानी दोबारा कंपनी को 100 करोड़ की जरूरत पड़ गई। मानो इस दफा कंपनी को अपना बिजनेस एक्सपांड करना है, पाकिस्तान से अमेरिका, दुबई शिफ्ट करना है, ठीक है। 100 करोड़ की जरूरत पड़ गई दोबारा। जब दूसरी दफा कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ती है, दूसरी दफा, उसे कहते हैं FPO, फ्रेश पब्लिक ऑफरिंग। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है। तुम लोगों ने शेयर्स का मतलब समझ लिया, IPO का मतलब समझ लिया, FPO का मतलब समझ लिया। अभी हम समझेंगे ट्रेडिंग के बारे में। ट्रेडिंग क्या होता है? ट्रेडिंग 2 किस्म के होते हैं, ठीक है। एक फिजिकल ट्रेडिंग, जो जैसे हम लोग बाजार जाते हैं, सब्जी मंडी, पैसे देकर चीज खरीदते हैं, ठीक है, चीजें खरीदते हैं। एक होता है शेयर ट्रेडिंग, जो ब्रोकर्स पर डिपेंड कर, ठीक है। ब्रोकर के बारे में भी आगे समझाऊंगा। कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने तुम्हें शेयर बेचकर कंपनी का रोल खत्म। अभी लोग एक दूसरे में बेच रहे, किसको ज्यादा जरूरत है, किसको कम जरूरत है। किसी ने 2 पर खरीदा है, वो 3 पर बेचने की कोशिश कर रहा है, 3 पर खरीदा है, 4 पर बेचने की कोशिश कर रहा है, 4 पर खरीदा है, 5 पर, ठीक है। इसी तरह होता है शेयर्स की ट्रेडिंग। अब कंपनी को 100 करोड़ की जरूरत पड़ गई, वो आपके घर तो नहीं आएगा, बोलेगा आप मुझसे शेयर खरीदो। वो क्या करेगा, अपना शेयर्स को लिस्ट करेगा। उसे एक जगह लगेगी, वहां पर अपने शेयर को लिस्ट करेगा और कोई आकर उस कंपनी का शेयर खरीदेगा। मुस्तकबिल में उसका कारकर्दगी अच्छा हो, लोग शेयर खरीदते हैं, इसी वजह से उन्हें प्रॉफिट हो, ठीक है। जहां पर कंपनी अपने शेयर को लिस्ट करता है, उस जगह को कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। पाकिस्तान में पहले 3 स्टॉक एक्सचेंज हुआ करते थे, ठीक है। कराची स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, PSX बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज, कराची स्टॉक एक्सचेंज, लाहौर, इस्लामाबाद। इन तीनों को 2016 में मिलाकर एक कर दिया गया, जिसे कहते हैं PSX, यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जो चेयरमैन है, ठीक है, डॉक्टर मोहम्मद रोयल साहब, यानी इनके एक झटके से मार्केट में अलबली मच जाती है, ठीक है। जैसे पाकिस्तान के हमारे बिग बुल होते हैं, ठीक है। जैसे बड़े ब्रोकर हमारे पाकिस्तान के आरिफ हबीब साहब है, ठीक है। जैसे पाकिस्तान के बिग बुल कौन है, बिग बुल जो अरबों करबों लगाकर मार्केट के ऊपर नीचे कहते हैं। HBL बैंक हो गया, बड़े बड़े कंपनीज हो गए, ठीक है। वो अरबों रुपए के शेयर्स खरीद कर मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, अरबों रुपए के शेयर्स बेचकर मार्केट को नीचे ले जाते, ठीक है। इसी वजह से आम सरमाएकार बेचारे लॉस में। अभी आपको समझाऊंगा मैं ब्रोकर के बारे में। ब्रोकर क्या होता है? आपको टेस्ला का शेयर खरीदना हो, एलोन मस्क तो नहीं आएगा आपको शेयर बेचने के, ठीक है, समझ आ गया होगा। आपको प्रॉपर्टी की लिस्ट पर जाओ, प्रॉपर्टी के वेबसाइट पर आपको शेयर खरीदना है, हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टी है जिसके पास, वो तो नहीं आएगा आपको एक घर बेचने। वो क्या करेगा, अपना एक बंदा बेचेगा, ठीक है। उसके साथ तुम डीलिंग करते हो,
वो तुम्हें घर दिखाता है, उसके साथ डीलिंग करते हो, उसके साथ शेयर डन करते हो, इसे कहते हैं ब्रोकर। समझ आ गया होगा, सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पहले आपने शेयर्स का मतलब समझा, आईपीओ का मतलब समझा, एफपीओ का मतलब समझा, ट्रेडिंग का मतलब समझा, स्टॉक एक्सचेंज का मतलब समझा। अभी हम समझेंगे ट्रेडिंग कितने किस्म की। ट्रेडिंग जो है 4 किस्म के होते हैं। नंबर 1 स्कैल्पिंग, कुछ सेकंड से कुछ मिनट तक के लिए शेयर को खरीदना, उसे सेल करना। एक छोटा सा मूव मार्केट में पकड़ कर सेल करना, ठीक है। लॉस हो प्रॉफिट हो वो आप पर डिपेंड करता है, आपके एनालिसिस पर डिपेंड करता है, ठीक है। जो दूसरा किस्म का ट्रेडिंग होता है उसे कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। जैसे मार्केट 9:15 को खुलता है, 3:30 को बंद होता है, ठीक है। मार्केट 9:15 को खुलता है, 3:30 को बंद होता है। 9:15 को आपने किसी भी कंपनी का शेयर खरीदा, जैसे टाटा मोटर्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, 3:30 को मार्केट क्लोज होता है। आपने 9:15 को शेयर खरीदा, 3:30 को वो ऑटोमेटिकली बिक जाएगा। इसे कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। अब जो तीसरा ट्रेडिंग होता है उसे कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। कुछ दिनों से कुछ हफ्तों के लिए एक शेयर को होल्ड करना, फिर उसे दोबारा बेच देना, ठीक है। जैसे आपने एक कंपनी का चार्ट खोला, आपने देखा ये कंपनी अच्छा है, इसका पोजीशन पॉजिटिव है, समझ आ गया होगा, तो आपने क्या किया, उसके शेयर में इन्वेस्ट किया, ठीक है। उसमें उसके शेयर को खरीदा, यानी उसके शेयर को खरीदा, ठीक है। 2 दिन बाद आपने 100 का मतलब आपने 100 का खरीदा शेयर, 100 से वो आकर 1-2 दिन बाद नीचे 90 तक आ गया, ठीक है। 90 तक आ गया, आपके माइंड में तो यही चल रहा होगा 2 दिन बाद ये 90 से 110 जाएगा ही जाएगा, तो क्या करेंगे। ये नहीं बता रहा भाई 2 दिन के बाद 90 से 110 जाएगा, मान लो 2 दिन के बाद वो 70 भी चला जा सकता है, वो कंपनी पर डिपेंड करता है वो क्या कारनामे कर रहा है, ठीक है। वो 2 दिन के बाद 110 चला गया, आपने 10 रुपए का प्रॉफिट बुक कर लिया, उस शेयर को सेल कर दिया। इसे कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग, कुछ दिनों से कुछ हफ्ते के लिए शेयर को होल्ड कर, ठीक है। अब जो चौथा हमारा आएगा उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट होल्डिंग। यानी जैसे हमारे माँ बाप कहते हैं सोना खरीद कर रखो, मुस्तकबिल में आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा इससे। इसे कहते हैं होल्डिंग। सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, समझ आ गया होगा आप लोगों को। अगर ट्रेडिंग के रिलेटेड और भी वीडियोस आपको चाहिए तो मैंने कैंडल स्टिक्स पर भी कोर्स बनाया है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट में कैसे देखते हैं, किस लेवल पर बनते हैं और इस पर प्रॉफिट कैसे बनाते हैं, क्रिप्टो वेल्स कौन है, ठीक है। क्रिप्टो वेल्स मार्केट को, दुनिया के क्रिप्टो वेल्स के बारे में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मार्केट को कैसे ऊपर नीचे करते हैं, ठीक है। आम सरमायाकार कैसे लॉस में चला जाता है, माइंड का गेम क्या है, ट्रेडिंग के बारे में, बिटकॉइन माइनिंग क्या है, बिटकॉइन पर भी मैंने वीडियो बनाया, ठीक है। कैंडल स्टिक मेरा वीडियो देख लो, 1 घंटे का कोर्स है मुकम्मल, मैंने स्टेप बाय स्टेप 0 से A to Z नॉलेज दिया है आप लोगों को कैंडल स्टिक्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद मैंने बिटकॉइन के बारे में भी वीडियो बनाया है, ठीक है। अभी हम चलते हैं दुनिया के बड़े ब्रोकर्स क्या है। जैसे क्वेटिक्स हो गया, ठीक है, ये एक ब्रोकर है, दुनिया के इंटरनेशनल ब्रोकर है, ठीक है। वैसे एक्सनेस हो गया, जहां पर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो, गोल्ड खरीद सकते हो, सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। कॉपर में इन्वेस्ट करते हो, तेल में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। उसे कहते हैं एक्सनेस, XM, ये दुनिया के बड़े बड़े ब्रोकर्स है। जैसे बाइनेंस एक्सचेंज हो गई, ये ब्रोकर नहीं, यहाँ पर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हो, सपोर्ट में कॉइन बाय कर सकते हो, अपना कॉइन लिस्ट कर सकते हो, फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। बिटकॉइन में इथेरियम वगैरह कॉइन्स खरीद सकते हो, ठीक है। अभी दुनिया के बिग बुल्स कौन है, जैसे डोनाल्ड ट्रम्प हो गए अमेरिका के सदर, ठीक है। उन्होंने 100% टैरिफ लगाया था चाइना के ऊपर कुछ महीने पहले, ठीक है। 5 से 6 महीने हो रहे, उससे मार्केट क्रैश हो गया, ठीक है। बिटकॉइन ज्यादा क्रैश हो गया, तकरीबन बिटकॉइन का मार्केट वैल्यू 1,12,000 था, अभी आज के डेट में बिटकॉइन $40,000 पर ट्रेड कर, ठीक है। समझ आ गया होगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा, शेयर मार्केट आप लोगों ने समझ लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।